हेलो स्टूडेंट। तो अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं किसके थ्रू? यूएमएल लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आप जानते ही होंगे, बता देता हूँ हल्का सा आइडिया आपको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको हम क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखेंगे। ओके, किसके रूप में? क्लासेस, एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो क्या है क्या नहीं है, आगे जैसे जैसे हम चलेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अभी हम जिसके टाइप्स और देखेंगे ये सारी चीज़ें, क्लासेस क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड जनरल पर्पस विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज। एक तो आपको ये फुल फॉर्म ध्यान रखनी है यूएमएल की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आती है। यूएमएल की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ओके, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यूएमएल की फुल फॉर्म है, जो क्या है, स्टैंडर्ड जनरल पर्पस। इसका मतलब क्या है, इस वाली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग के अंदर हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ की जाती है। जनरली मतलब यूज की जाती है किसको? यूएमएल लैंग्वेज को। ओके, किसके लिए? विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज। विजुअल मतलब ग्राफिकली व्यू के अंदर हमें चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए या चीजों को समझने के लिए हम सब ज्यादातर किसका यूज करते हैं? यूएमएल का यूज करते हैं। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ओके, इट इज स्पेशली यूज इन कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने अभी बताई है ये क्या होती है, मोस्टली जो यूज की जाती है किसके कंसेप्ट के लिए यूज की जाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के लिए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या हो गया? चीजों को क्लासेस के अंदर, एट्रीब्यूट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स के रूप में देखना। ओके, इट डिस्क्राइब्स वर्किंग ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखिए अच्छी चीज ये है, ये क्या करती है, दोनों की वर्किंग बताती है, सॉफ्टवेयर की भी और हार्डवेयर की वर्किंग के बारे में डिस्क्राइब कर सकती है। यूएमएल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों की वर्किंग के बारे में अच्छे से ग्राफिकल तौर पे रिप्रेजेंट कर सकती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इस लैंग्वेज के फीचर्स देखते हैं, क्या क्या फीचर्स है। तो मोस्टली सारी चीजें यही है जो हमने देखी है, वापस देख लेते हैं एक बार। देखिए, इट इज जनरलाइज मॉडलिंग लैंग्वेज। ये क्या है? एक मॉडलिंग लैंग्वेज। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस। यहाँ देखिए, ये जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं जनरली, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उन लैंग्वेज से ये अलग है। अलग क्यों है? उनके अंदर कोड किया जाता है और इसके अंदर क्या होगा, आपको सारी चीजें पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करनी होती है। ओके, इट इज यूज टू विजुअलाइज वर्क फ्लो ऑफ अ सिस्टम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सिस्टम के वर्क फ्लो को विजुअलाइज कर रहा था कि भाई आप एक सिस्टम बनाने जा रहे हो तो आखिर इसकी वर्किंग कैसे होगी, वर्किंग का जो फ्लो है किस तरीके से होगा, क्या ये वर्किंग वर्टिकली हो रहा है या हॉरिजॉन्टली जा रहा है, या इसके अंदर कहीं यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस बन रहे हैं, कंडीशंस बन रही है। तो इन सारी चीजों को ये डिटेल के अंदर बताता है। ओके, इट इज पिक्टोरियल, इट इज अ पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज टू जनरेट पावरफुल मॉडलिंग आर्टिफैक्ट्स। वही चीज है, पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था आपको। पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है? पिक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करना। ओके, तो ये क्या है? पिक्टोरियल लैंग्वेज मतलब चीजों को पिक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है? ग्राफिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना। ओके, और ये क्या है? एक पावरफुल मॉडलिंग लैंग्वेज है। आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होगा? अलग अलग आर्ट्स के थ्रू, उसको डिजाइनिंग को के थ्रू आपको समझाएगा कि चीजें कैसे कैसे जुड़ सकती है या किस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि यूएमएल के टाइप्स क्या है। आखिर अगर यूएमएल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये यूएमएल डायग्राम्स के टाइप लिखे हुए हैं। ओके, यूएमएल डायग्राम्स के टाइप्स, तो मेनली दो तरह के टाइप्स है ये, स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम। स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम। ओके, तो स्ट्रक्चरल डायग्राम के अंदर क्या क्या टाइप्स है देखिए, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, पैकेज डायग्राम, कंपोजिट डायग्राम। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। क्लास आप दो चार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे ना, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, प्रोफाइल, पैकेज और कंपोजिट। और बिहेवियरल डायग्राम के अंदर आएंगे ये, तो कोशिश कीजिएगा कि बिहेवियरल डायग्राम का आप नाम याद रखिए। ओके, तो देखिए बिहेवियरल डायग्राम के अंदर क्या क्या है, यूज केस डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्विमलेन डायग्राम, और फिर देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन डायग्राम लिखा है। ओके, यूज केस, स्टेट चार्ट, सीक्वेंस, एक्टिविटी, स्विमलेन और इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन के फर्दर डिवाइड किया हुआ है, इंटीग्रेशन ओवरव्यू,
सीक्वेंस, यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये वाला सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस डायग्राम और सीक्वेंस सेम है। टाइमिंग और कम्युनिकेशन और कोलेब्रेशन, ध्यान रखना 5 तरीका है, इंटीग्रेशन ओवरव्यू, सीक्वेंस, टाइमिंग, कम्युनिकेशन और कोलेब्रेशन। ओके, तो ये है यूएमएल डायग्राम्स के टाइप्स है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। आपको क्या करेंगे, इसके अंदर से 3 ऑप्शन दे देंगे कि बिहेवियरल डायग्राम इनमें से कौन सा नहीं है, तो 3 यहाँ से दे देंगे और 1 यहाँ से दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए। कई बार इस तरह के साथ है कि 3 ऑप्शन यहाँ से दे देंगे और पूछेंगे कि स्ट्रक्चरल डायग्राम नहीं है और 1 यहाँ से दे देंगे, तो आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए किस कैटेगरी के अंदर कौन से डायग्राम के नाम आ रहे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इसरो 2007 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है टाइप्स ऑफ यूएमएल से। ओके, देखिए किस तरह क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूएमएल डायग्राम। आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा यूएमएल डायग्राम नहीं है। ऑप्शन देखिए, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, एनालिसिस डायग्राम एंड स्विमलेन डायग्राम। तो देखिए यूज केस, क्लास, एनालिसिस और स्विमलेन, तो क्या यूज केस डायग्राम यूएमएल डायग्राम है? ट्रू। देखिए क्लास डायग्राम यूएमएल डायग्राम है, ट्रू। स्विमलेन डायग्राम है, ट्रू। और एनालिसिस डायग्राम है, ये यूएमएल डायग्राम नहीं है। अभी हमने टाइप्स के अंदर देखा था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएमएल 2.0 डायग्राम कैप्चर बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। अब ये किसकी बात कर रहा है? बिहेवियरल एस्पेक्ट कर रहा है, सॉरी। इनमें से कौन सा बिहेवियरल एस्पेक्ट की बात कर रहा है? तो हमने 2 तरह के यूएमएल डायग्राम देखे, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल। ओके, तो फर्स्ट देखिए यूज केस डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, एक्टिविटी और स्टेट मशीन। तो आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो यूज केस डायग्राम कौन सा है? अपना बिहेवियरल। पर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट जो डायग्राम है वो स्ट्रक्चरल है। आप टाइप्स ऑफ यूएमएल वापस निकालिए और चेक कीजिए। एक्टिविटी डायग्राम आपका बिहेवियरल है और स्टेट मशीन भी बिहेवियरल है। ओके, यूज केस बिहेवियरल है, एक्टिविटी बिहेवियरल है और स्टेट मशीन भी बिहेवियरल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट सभी के अंदर आ रहा है, जो क्या है अपने आप में स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड आंसर है। ओके, तो अब मैं 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर जो भी यूएमएल के टाइप्स है, चाहे क्लास टाइप है, यूज केस है, स्ट्रक्चरल है, ओके, या एक्टिविटी है या सीक्वेंस है, हम इन सारी को डिटेल में देखेंगे। जो काम के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीजें हैं उनके ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बाकी चीजों का नहीं करूंगा। ओके, और उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो जो भी मैं यूएमएल टाइप अपलोड करूंगा वीडियो के लास्ट में आपको उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।